हम सबका पाकिस्तान। रहमत की तरह सर पर बहनों की तरह सर पर बहनों की रदाएं हैं। हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं। हम सबका पाकिस्तान। इस्लाम के लश्कर में है कासिम से फर्जंद, इस मुल्क और मिल्लत के बच्चे भी कड़ी कमन। इस्लाम के लश्कर में बूढ़े भी चढ़ी कमान, बूढ़े भी चढ़ी कमान। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान। हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम सबका ला 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 ला। हम ला 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 ला। अपने शान देश के दम से ये है आग हमारी। अपने वतन में फूलों शबनम ये सब पर बहनों की रदाएं हैं, हिम्मत के लिए हमरा माओं की दुआएं। ये थी बरीरा और आयशा राना से पूछेंगे, और ख़ासतौर पर उन बच्चों से पूछेंगे जो आज के दिन के एतबार से जिन्होंने वो मलबूस कपड़े पहने हुए मलबूस हैं। लाइए। और ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत ही बुलंद हैं, जिसका तारुफ मैं अभी इस मुल्क पाकिस्तान। और भी तो मुल्क हैं, पाकिस्तान से आपको क्या खास? मेरा अपना मुल्क है। कह रहे हैं कि मेरा अपना मुल्क है, यकीनन सोच के बताइए आराम से। कौमी तराना आता है आपको? उसका पहला शेर या पहला बंद सुना दीजिए। पाक सर जमीन शाद बात। शाद बात जी, इनके लिए तालियां। और ये लीजिए अपना इनाम। बैठिए। ये लफ्ज़ पाकिस्तान, जो लफ्ज़ है लफ्ज़ पाकिस्तान, इसका मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तो है ना, इसकी बुनियाद और रूह ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ पाकिस्तान का मतलब बताइए। नहीं जी, पाक जगह। पाक जगह और पाक सरजमीन, जवाब दुरुस्त है। बैठिए आप। लीजिए जनाब, लीजिए आपका इनाम। ये बच्चों का जो राउंड चल रहा है, ये मेरे मामन इक़दाम भी उन्हीं से कर रहे हैं, इक़दाम भी उन्हीं की तरफ से करेंगे। ये उनकी खसूसी मोहब्बत का असर है कि हमारा कुछ प्रोग्राम उन्हीं के आगाज और इख्तिताम में जकड़ा हुआ है। आप इस सवाल का जवाब देंगे बेटे? जी देंगे। आप बताइए, पाकिस्तान से पहले वज़ीर आज़म कौन थे? बोलना नहीं, सरगोशियाँ नहीं होंगी। आप बैठ जाइए, आप बड़ी हैं, आप बैठ जाइए। कौन सा है? गुलाब नहीं। आप बैठेंगे। आप बताइए पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा? नहीं, आप चलें अपनी जगह पर। आपने नहीं कहना, ये आप क्या कहना चाहते हैं? जैस्मीन। और पहले वज़ीर आज़म कौन? अल्लाह का जवाब दुरुस्त है जनाब। संवार दो ये दिल ये जानवार दो, मेरा वतन संवार दो। ये दिल ये जानवार दो, मेरा वतन संवार दो। ज़मीन पर नहीं कदम, हवा भी हाथ में नहीं, गुज़रते वक्त का कोई सिरा भी हाथ में नहीं। चले हैं लोग फिर किधर, पहुँचना है कहीं अगर, तो नफ़रतों को प्यार दो, मेरा वतन संवार दो। तो नफ़रतों को प्यार दो, मेरा वतन संवार दो। सजी है अफरा तफरियों की झालरों
कैसी है अफरा तफरियों की झालरों से मसनदे, न कुछ उसूल सल्तनत न इख्तियार की हदें, निज़ाम सब उलट गया गुबार से जो हट गया, वतन संवार दो। बुने गए थे जितने ख्वाब दो, चमन को फिर बहार दो, मेरा वतन संवार दो। ये दिल ये जानवार दो, मेरा वतन संवार दो। एक बामकसद कलाम जो है वो आपके सामने मिली नगमा की सूरत में पेश कर रहे थे उमर फारूक। और अब मैं इंसानी फलाह बहबूद से लबरेज़, जज्बों से मामूर तंजीम, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद में फ़ाल किरदार भी अदा किया, उनके अक्सर ज़िम्मेदार ओहदेदारान मौजूद भी हैं। और आज की मुलाकात में मैंने ये जाना उनसे कि उन्हें किसी ओहदे का लालच नहीं है, वो फ़कत इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। और ये अब हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम आगे आएँ और उनके इन कामों में उनके दस्ते बाजू बने, उनके कामों को आगे बढ़ाएं। इंसानियत की फलाही, इंसानियत की खिदमत ही इंसानी माशरे की एक फलाही इंसानी माशरे का ही जो ख्वाब था वो पाकिस्तान था। ये है HRPO, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ज़लई तंजीम है जिसका सदर दफ्तर तो यहाँ हमारे शहर में है, और ये सोशल वेलफेयर और बैतुल माल हुकूमत पंजाब के साथ रजिस्टर्ड है और बग़ैर किसी मुनाफा के उनके साथ काम करती है। सिर्फ़ फलाही काम सरंजाम देना और उसमें बाज़ वक़्त अपनी गिरा से पैसे खर्च करना। मकासद जो हैं, देखिए कितने बड़े मकासद हैं, बच्चों, नौजवानों, ख़वातीन की फलाह के काम, समाजी तालीम, माशरती बहबूद के इदारों के साथ ताउन, गरीब और नादार लोगों की फलाह और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। इनके जो ओहदेदारान हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सहेल, जो इस तंजीम के बानी हैं, ये स्याह लिबास में इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, काबिल फ़ख्र नौजवान हैं हमारे। आप चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हैं इस तंजीम के। रफ़ीउर रहमान, आपका ताल्लुक़ सिटी कॉलेज से है और आप एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर हैं इस तंजीम के। इनके अलावा राय ग़ुलाम मुश्तबा खल और नवीद असलम जनाब, माज़रत चाहता हूँ बेटे, आप मौजूद हैं, ये लीगल एडवाइज़र हैं। और अभी पिछले दिनों एक बहुत ही बड़ा सानिया जो है ये मैकलोडगंज के करीब वाक़या हुआ और हमारी इस तंजीम ने। जमील नसीर बूटर हैं, ये चेयरमैन हैं कंप्लेंट्स सेल के। इसके अलावा इनके और भी साथी हैं, अज़ाज़ी मेंबरान हैं, रज़ाकारान हैं, जो इस तंजीम में अपने ज़िम्मेदारियाँ बग़ैर किसी लालच के सरअंजाम दे रहे हैं। इनके जो आगे जो ये करना चाहते हैं, जो कुछ उसमें से आगे बढ़कर ये काम हो रहे हैं, इसमें फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं, गरीबों में राशन की फराहमी है, माजूर अफराद की माली इमदाद है, और डेंगू से मुतालिक मुस्तकबिल में सेमिनार्स का इनेकाद है। इसके अलावा तालीमी गाहों में बच्चों में जो इस वक्त एक बड़ा मसला बन चुका है मीडिया की वजह से, जिनसी ज़्यादती और इस पे जो आगे उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा, इसका आगाही का प्रोग्राम इनके सर फहरिस्त है इनके मकासद में। फ्री कैंप्स का इनेकाद, जिसमें तिब्बी तौर पर डेंटल, टीबी, हेपेटाइटिस, आँखों और दीगर अमराज जो हैं काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ आलमी जो दिन हैं मनाए गए जिसमें ख़वातीन और बच्चों का आलमी दिन है, इनका इनेकाद, बच्चों पर जिनसी तशद्दुद का इंसदाद करना, उसके लिए मुफ्त कानूनी इमदाद और अपनी जो है कानूनी उन्हें खिदमत पेश करना, मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, तालीमी वज़ाइफ हैं, बहुत सारे मकासद हैं इनके लिए तालीम। अल्लाह करे ये अपने मकासद में पूरे उतरें और इस इलाके की, इस मुल्क की खिदमत में अपना किरदार अदा करते रहें।
हमारा प्रोग्राम मिली नगमा और इस पर मुश्तमिल है, लेकिन आज एक बच्ची आई और उसने कहा कि मैं ख़वातीन की नुमाइंदगी करूँगी। मैं हैरान रह गया और मेरे पास इसका कोई जवाब भी नहीं था, क्योंकि तकारीर हम करवाते नहीं हैं, क्योंकि ये तकारीर का ही मुकाबला बन जाएगा। लेकिन मैं मजबूर हो गया कि इस बच्ची को, जिसने ये कहा है कि मैं अपने इस सिंध की ख़वातीन की नुमाइंदगी करूँगी, तो इसको ये हक़ है कि उसको ये हक़ दिया जाए। मैं बुला रहा हूँ, ये चंद ही मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। और ये हैं युसरा अरशद। आएँ जी, युसरा अरशद तशरीफ लें। आज का पाकिस्तान सरदार वकार, मैं सोचती हूँ अगर इस साल में देखते आगे सिद्दीक़ मौजूद है तो आप सबको 1947 के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में वाज़ह फर्क नजर आता होगा। 1947 का मुसलमान पाकिस्तान की तरक्की और तामीर में अपना किरदार अदा करता था, और आज का मुसलमान अपनी तरक्की को पाकिस्तान की तरक्की पर फोकियत देता है। 1947 का मुसलमान बंदूक की नोक के आगे कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और आज का मुसलमान चंद कड़क नोटों की खड़खड़ाती आवाज के सामने अपना मुस्तकबिल बेच देता है। हाँ सरदार वकार, अपना मुस्तकबिल बेच देता है। मैं 1947 की नौजवान हूँ, 1947 की तालिब इल्म हूँ और 1947 की मुसलमान हूँ। वतन की आज़ादी को अपनी आज़ादी समझती हूँ, और आज का मुसलमान बाइकों पे साइलेंसर लगाकर घूमने को अपनी आज़ादी समझता है। सच बात तो ये है कि 1947 का मुसलमान ऊपर वतन था और आज का मुसलमान हालिया वतन है। तभी तो किसी ने खूब कहा है, तेरे आमाल से तेरा परेशान होना, तेरे आमाल से तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल है मुश्किल का आसान होना। तो पूरे आलिम पर करे हुकूमत है मुस्लिम, तो पूरे आलिम पर करे हुकूमत है मुस्लिम, अगर तू समझ जाए मुसलमान होना। मुझे आज भी कहते हुए खुशी होगी कि 1947 के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में एक चीज नहीं बदली, तो वो मेरे मुल्क की फौज है, मेरे मुल्क के नौजवान है। कल राशिद मिनहाज था तो आज हसन सदीकी है, कल एम मौलाना था तो आज नुमान अली है। कल भी कोई फौजी टैंकरों के नीचे आकर अपनी जान कुर्बान कर देगा, तभी तो हमारी फौज कहती है ये, अगर जुर्म है वतन की मट्टी से मोहब्बत, अगर जुर्म है वतन की मट्टी से मोहब्बत, तो ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहे। हाँ सरदार वकार, सदा मेरे हिसाबों में रहे। आज इस मौका पर अपने दुश्मनों की निगाहों से निगाहें मिलाकर जरूर कहना चाहूंगी, जिन दुश्मनों ने मेरे अर्ज़े वतन पर मेरी निगाहें टिका रखी हैं, अक्सर इन निगाहों को हम नोच लिया करते हैं। अपने दुश्मनों को जरूर कहना चाहूंगी, अभी गनीमत है सब्र मेरा, लबालब अभी भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, अभी मरा नहीं हूँ, है इसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं। अपनी तकरीर का इख्तिताम चंद इशारे से करना चाहूँगी, जरा गौर करना। मेरे वतन के उदास सुनो, न खुद को इतना फकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई कहे तुमसे वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन से अपना हमें थमा दो। उठो उठो चलो बता दो सबको हमें ईमान सारे, न हमें कोई शर्म कदा है, हमारे दिन में तो बस खुदा है, हमारे दिन में तो बस खुदा है। बस सलाम, शुक्रिया। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गरां पाते हैं। वतन से मोहब्बत एक अनमोल तोहफ़ा है, ये वो तोहफ़ा है और खूबी होती है और कायमो दाइम भी रहती है। और अभी अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी युसरा अरशद, और एक नन्हे मियाँ भी तैयार हैं, हम क्यों पीछे रहें, मोहम्मद आकिब। आइए जी, मोहम्मद आकिब। हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान।
जो तूने तो हंसा तुझ पे जमाना, हर चाल से चाहा तुझे दुश्मन ने हराना। मारा वो तूने दाव के दुश्मन भी गए मान, एक कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, एक कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। हर सिमत मुसलमान पे छाई थी तबाही, हर सिमत मुसलमान पे छाई थी तबाही। मुल्क अपना तार गैर के हाथों में थी शाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही। और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही, नाराए तकबीर और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, एक कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, एक कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। जी, पहला सवाल, और ये हमारा राउंड प्रोफेसर्स एकेडमी की जानिब से है, और ये याद रहे कि ये साहबान हमारे आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स भी हैं, उनकी तरफ से पहला सवाल। ये पीछे दो तीन जो रोए हैं, इनसे ये बताएंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील का नाम, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील का नाम इधर से हम बता दें। ये खूबसूरती में है, तसव्वुराती झील है, कैंसर झील। जी ये नहीं जवाब, कैंसर नहीं है। नहीं, बस आप अपना हक इस्तेमाल कर चुके हैं, मनसब का हाथ खड़ा है उनके पीछे। आप वो जो दूसरे तहरीक पाकिस्तान के मुताबिक सवाल आता है उसमें शामिल हो। मुर्गाबियों के शिकारी हैं, इन्हें झीलों का बड़ा पता है। आप कौन ध्यान करना? एक मिनट जी। झील मंचर। मंचर झील जवाब दुरुस्त है, कोई बात नहीं, दिल छोटा ना करें जी। जिन्होंने सिंध को फतह किया, क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम, वहां से दाखिल हुए। पहली मस्जिद तो वो है। अब आप में से ये बता दीजिए, एक मस्जिद है महाबत खान, पाकिस्तान के शहर में। नहीं आप नहीं, ये आवामुल नास के लिए, आप तो बंधे हुए हैं भाई। आपसे मैं आपकी उसके लेवल का सवाल पूछूंगा, आपके लेवल, आपको पता है जी? पेशावर। ये क्या है? पेशावर क्या है बताइए? पेशावर जवाब दुरुस्त है साहिब। जान लीजिए मसद वजीर खान, इनके भाई ने अभी इस साल माउंट एवरेस्ट सर किया। मैं आपसे नाम ये पूछना चाहता हूं कि पहली पाकिस्तानी खातून जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को, समीना बेग पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया। अभी इन साल मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके भाई ने इसको सर किया, और ये शुमाली इलाकों के रहने वाले हैं, शुमाली इलाकों में, मैदानी इलाकों के नहीं है, ये ध्यान रखिए। जिसका बोले जाने का तनासुब 43% है, ये पंजाबी जुबान के लहजे हैं, जवाब दुरुस्त है, बहुत खूब। आपने क्या बताना जी। और पाकिस्तान का क्या रिकॉर्ड है? आपने हाथ खड़ा किया, पहले भी क्या आपको मौका दे रहा हूँ। सुरंग कौन सी है? लवारी टनल। अब खोजे की टनल ही है, सुरंग है, लेकिन इस पास एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, ये मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल सही जवाब, ये सबसे लंबा रेलवे ट्रैक इसी टनल में है पाकिस्तान का, जवाब दुरुस्त है आपका। ये कहते हैं रेल, जवाब दुरुस्त है आपका। मेरे पास सवाल है, आपको अदब से ताल्लुक है,
तो 2-3 शोरा का नाम बता सकते हैं आप? वही नाफलाक से है, यही क्या कम है, मुझे निस्बत इसी खाक से है। बता दीजिए ये किसका शेर है? वक्त से कोई शिकायत नाफलाक से है, क्या ये कम है कि मुझे निस्बत इस खाक से है? अच्छा, वाजिब वाजिब। और ये याद रहे कि ग्राउंड जो है प्रोफेसर्स एकेडमी। पीछे हमारे सवाल पिछले सालों में हो चुके हैं। अजोधन, मॉन्टगोमरी और पाकिस्तान का फेस्टिवल को क्या कहते हैं जी? मैनचेस्टर कहते हैं। ये सवाल हो चुके हैं। ऐसा एक सवाल ये है कि गजनीपुर किस शहर का पुराना नाम है? गजनीपुर। अफसोस आप नहीं, आपको बाद में, पहले इसने खड़ा किया। लाहौर। जी नहीं, लाहौर का ना पुराना कुछ और है। उधर से आप खड़ा हो रहे हैं जी, आपसे पूछ लेते हैं। नहीं आप नहीं, वो उधर से आप खड़ा हुआ। फैसलाबाद। जी नहीं। पहले मुस्लिम सरबराह एयर मार्शल असद खान, ये हमारे पिछले सवालात में थे। उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत तकनीकी बुनियादों पर ऐसा बनाया कि 65 की जंग में हमने दुश्मन की कमर तोड़ दी और उसे हिलने नहीं दिया। मेरा सवाल ये है कि आप ये बताएंगे कि पाकिस्तान फजाइया के मौजूदा सरबराह। इसके साथ ही ये राउंड मुकम्मल हुआ। निशान यही। तंजीम इज्तिहादी मां कायद का पैगाम। तंजीम इज्तिहादी मां खाक पाक मेहरबान जैसे रूह जिस्म जान जानता है सारा जहां। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। कुर्बानी की बाहों में, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। तौहीद इज्तिहादी मां मोमिन की पहचान। तौहीद इज्तिहादी मां मोमिन की पहचान। तौहीद इज्तिहादी मां जब सब इम्तिहान जाहिर गैब का निशान। सरज़मीने पाकिस्तान जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। कुर्बानी की बाहों में, कुर्बानी की बाहों में
और इश्क से मिलती है आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। आज़ादी का फ़लसफ़ा अपने कलाम में, अपने नगमा में आपको बता रहे थे नगमा के ज़रिए। हमारे पास स्टेज पर इस वक्त राशिद महमूद साहिब हैं। आप सिटी कॉलेज मंशनाबाद के बोर्ड के डायरेक्टर हैं और इनके कुछ एजाज़ात हैं जिनको मैं यहाँ बयान करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए आपका मुसलसल कई सालों से भरपूर तावन हमें हासिल है। आप आते हैं, हमें खुशी होती है। आप ऑर्गेनाइज़र की भरपूर हौसला अफजाई करते हैं, माली नहीं, माली के साथ साथ इखलाकी भी। उन्हें हौसला मिलता है आइंदा के लिए और हम ऐसा प्रोग्राम इनेकाद करने के काबिल होते हैं। इस कॉलेज के एजाज़त सुन लीजिए। 2 दफ़ा बहावलपुर बोर्ड में इंटरमीडिएट में दूसरी पोजीशन, 1 दफ़ा इस्लामिया यूनिवर्सिटी में BA में 2nd पोजीशन, मुकाबले तकरीर और मजमून नवीसी में बहावलपुर डिवीज़न में पहली पोजीशन, पोस्टर डिज़ाइनिंग में पूरे पंजाब भर में दूसरी पोजीशन और 2019 में मैट्रिक बॉयज़ में तहसील में पहली पोजीशन। इस इदारे के लिए तालियां। हमारे जो क्विज़ मुकाबले हैं, ये जान लीजिए कि पहले ये हमारे मुकाबले 2 हिस्सों में बटा होता था और इसमें एक तलबा के दरमियान मुकाबला होता था। अब उस मुकाबला को हमने इसी अवामी मुकाबला में ज़म कर दिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सवालात भी इसके अंदर आएंगे। जैसे एक तालिब इल्म पिछली दफ़ा उन मुकाबलों में शामिल था मनसिब, और कम से कम 3-4 दफ़ा उसने हाथ खड़ा किया, तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की और उसने मौका, यानी हमने दूसरे आम बच्चों को दिया, नौजवानों को उसका जवाब दिया। बहरहाल क्विज़ प्रोग्राम के लिए जिन अहबाब का, जिन इदारों का हमें ताउन हासिल है, उसमें कज़ाफ़ी उस्मानिया बुक डिपो, प्रोफेसर एकेडमी, सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, HRPO, इसरार स्विमिंग पूल और इसी तरह रेसिक पब्लिक स्कूल, खालिद बुक डिपो। खालिद साहब तशरीफ़ लाए हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। और इसी तरह आखिरी राउंड जो खेला जाएगा वो भी कज़ाफ़ी उस्मानिया, जिनके प्रोप्राइटर यहाँ मौजूद भी हैं और साल मौजूद होते हैं, और हमें इससे बड़ी उनके आने से खुशी होती है। जनाब कज़ाफ़ी शरीफ मौजूद हैं। खालिद साहब कहाँ तशरीफ़ रखते हैं? बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपकी कमी महसूस कर रहा था, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे एक और दोस्त भी तशरीफ़ आया है। 1975 में अमेरिका से आए और वो अमेरिकी फौज में मेजर थे। यहाँ एक मारूफ अदाकार बनने का अपना एक अंदाज था। थैंक यू सर। जनाब फरीद साहब, आप दिल से बाहर ही नहीं आ रहे। आपका में सारे क्रिकेट पहले, मकसद बाद, क्रिकेट पहले, खाना बाद। हाँ जी, पाकिस्तानी बैट्समैन, इनका रिकॉर्ड सुन लीजिए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा बाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जावे
रह गुजर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म व ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। वीर कारवां हम थे, रोहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वां थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा बाइस के। ये वतन हमारा है, तुम्हें पास बाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना।
तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। तेरे ही मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। तेरे ही मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है। हर एक सुर में हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे है जिनकी आँखों में प्यार तेरा। तेरी ज़मीं के ये चांद तारे है जिनकी आँखों में प्यार तेरा। सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वक़ार तेरा, गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नज़र है। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नज़र है। तेरी हिफाजत का अज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है, गवाह रहना वतन की मिट्टी, गवाह रहना, गवाह रहना। गवाह रहना, गवाह रहना वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना अजीम है तो गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह। कितना अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया। अभी मेरे ज़िम्मे अमजद साहब ने लगाया कि कश्मीर के हवाले से कुछ बात हो, तो चूँकि आज का जो हम यौम आज़ादी मना रहे हैं ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और आवाम की तरफ से कश्मीर के नाम मंसूब किया गया है, तो मैं ये चाहूँगा कि मुख्तसर से वक्त में मसला कश्मीर पर थोड़ी सी रोशनी डालूँ। याराने वतन कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, याराने वतन कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत कभी काफिर को मिली है न मिलेगी। जब
तक़सीम बर-ए-सग़ीर का फ़ैसला हो रहा था तो दो हिस्सों में पाकिस्तान और इंडिया बनाया जा रहा था। तो उस वक़्त जो रियासतें पाकिस्तान और बर-ए-सग़ीर में इसमें मौजूद थी उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया था कि चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, चाहे इंडिया के साथ मिल जाएं, और अगर आज़ाद रहना चाहें तो आज़ाद भी रह सकती हैं। लेकिन वाइसराय माउंटबेटन ने जो नवाब थे या राजे थे उनको मशवरा दिया था कि इन दोनों में से किसी एक के साथ इलाक़ कर लें, अलबत्ता अगर वो आज़ाद रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। तो उस वक्त कश्मीर का जो राजा था महाराजा हरि सिंह, वो चाहता था कि कश्मीर की रियासत जो है वो आज़ाद रहे, वो पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ दोनों के साथ इलाक़ ना करे। अगरचे कायदे आज़म भी उसके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और नेहरू भी मुज़ाकरात कर रहा था और चाह रहे थे कि हमारे साथ मिल जाएं, लेकिन अभी ये गुफ्तो शनीद और बातचीत जारी ही थी कि इंडिया ने ज़बरदस्ती माउंटबेटन के ज़रिए धमका कर हरि सिंह के साथ एक मायदा पे साइन करवाए और उतनी ही देर में इंडिया ने अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी और ये कश्मीर पर कब्ज़ा करने का प्लान कर लिया। तो कायदे आज़म की अपील पर पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ जिहाद किया और मौजूदा आज़ाद कश्मीर जो है इसको अलग कर लिया। तो वो जो मुआहदा हुआ था महाराजा हरि सिंह के साथ, पहली तो बात यह है कि उस मुआहदे की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि एक तो वो डरा धमका कर किया गया, दूसरा 3 जून के मंसूबे में ये बात तय की गई थी कि राजे चाहे फैसला तो कर लें लेकिन अपनी आवाम के फैसले के और आवाम की अक्सरियत को देखकर फैसला करें। उन पर भी एक बाइंडिंग शर्त थी कि वह आवाम की अक्सरियत को देखकर फैसला करें। तो उसके मुताबिक ज़ाहिर है कश्मीर जो है वो मुसलमान आबादी थी तो पाकिस्तान के हिस्से में आना था। लेकिन जो मुआहदा किया भी गया, हम ये नहीं कहते कि उस मुआहदे को अब अंडू नहीं किया जा सकता, लेकिन उस मुआहदे में एक शर्त थी 370, जिसको आजकल सब लोग सुन रहे होंगे, उसकी एक शिक थी 370। उसमें ये लिखा गया था कि कश्मीर की जो इंडिपेंडेंट रियासत है, हद है, इसको कभी इंडिया में मिलाया नहीं जाएगा। कश्मीर की एक अलहदा ख़ुसूसी स्पेशल हैसियत कायम रहेगी, यानी कश्मीर की जो बाउंड्रीज हैं वो कभी इंडिया अपने अंदर जम नहीं कर सकेगा। कश्मीर का एक अलग सिलसिला और स्टेटस रहेगा। उसके अंदर फिर एक 35A एक शिक है जिसका बहुत आजकल जिसका बहाना बनाकर इंडिया ने उसको अपने अंदर दम किया है। 35A की जो शिक थी उसके मुताबिक ये था कि कश्मीर के अंदर कोई गैर कश्मीरी ज़मीन खरीद नहीं सकता, कश्मीर की ज़मीन कश्मीरियों के ही पास रहेगी। कोई इंडियन टेरिटरी में, इंडियन इलाके में रहने वाला कश्मीर की ज़मीन को नहीं खरीद सकता। और इवन अगर कोई कश्मीरी खातून गैर कश्मीरी से शादी करेगी तो वो पहले इस जो हक है ज़मीन का, कश्मीरी ज़मीन का, उससे दस्तबरदार होगी, यानी कश्मीर की ज़मीन उनकी औलाद को नहीं मिलेगी अगर वो गैर कश्मीरी से शादी कर लेती है। तो शादी करने पर पाबंदी नहीं थी। इंडिया ने यही पिछले दिनों में 2-3 साल से, बदकिस्मती तो ये है कि हमारे यहाँ लोग जागते जब पानी सर से उतर चुका होता है। तो ये 3-4 साल से इंसानी हुकूक के नाम पर इंडिया में एक मूवमेंट चलाई गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस किया गया कि जी ये देखें जी ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है कि औरत पर पाबंदी लगा दी गई कि वो शादी नहीं कर सकती किसी गैर कश्मीरी से। तो शादी की पाबंदी तो नहीं थी, सिर्फ पाबंदी ये थी कि अगर वो गैर कश्मीरी से शादी करती है तो कश्मीर की ज़मीन उसके साथ नहीं जाएगी। तो इसका बहाना बना के अभी पिछले दिनों आपको पता है 5 अगस्त को, एक तो ये कि कश्मीर की इंडिया का ये दावा है, हमारा दावा ये कायदे आज़म का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, क्योंकि पाकिस्तान के दरिया उस तरफ से आते हैं। कश्मीर जो पूरी उसकी आबादी है उसका तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान के इलाकों से नाता है, रिश्ता है, मजहबी तौर पर भी वो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं। इंडिया का कहना यह है कि कश्मीर जो है इंडिया का अटूट अंग है। आप सुनते रहते होंगे एक लफ्ज़ बोला जाता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। अटूट अंग मीन जिसका ऐसा हिस्सा जिसको अलग ना किया जा सके, ऐसा हिस्सा जिसको अलग ना किया जा सके। लेकिन हम तो देखते हैं कि 73-72 साल गुजर गए, उस इंडिया उस हिस्से को जिसको वो कहते हैं हमसे टूटने वाला नहीं, इंडिया अपनी फौजें 7 लाख बल्कि अब तो 10 लाख के करीब फौज लगाकर उस हिस्से को अपने साथ जोड़ने पे लगा हुआ है। वो हिस्सा टूटना चाहता है। ये कैसा अटूट अंग है
कि जो आपके साथ, इंडिया के साथ रहना नहीं चाहता, आप 10 लाख फौज लगाकर और हज़ारों कश्मीरियों की जानें लेकर, और इस वक्त बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना जो है, इस वक्त का सबसे बड़ी प्रिजन जो है वो कश्मीर बन चुका है कि जिसकी सारी वादी को घेरा हुआ है। और नौजवानों के लिए इस वक्त इंडिया की आर्मी का और कश्मीरियों का जो रेशो है वो हर 10 कश्मीरियों पर एक फौजी खड़ा है। इस वक्त 1 to 10 रेशो है। इस वक्त 10 कश्मीरी हैं प्लस ऊपर उनमें बच्चे भी शामिल हैं, एक फौजी 10 फौजी खड़ा है। और वो कह रहे हैं कि जी हमारा अटूट अंग है, वो हमसे अलग नहीं हो सकता। तो ये कैसा अटूट अंग है जिसको आप जोड़ने के लिए, और ये जैसे अमजद साहब भी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में या पूरी मुस्लिम दुनिया में कोई छोटा सा इंसानी हकूक़ का छोटा सा मसला भी बन जाए तो पूरी दुनिया उसको चीखती है, एमनेस्टी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और फलां तंजीमों के नाम NGO की वन पवनिया, पंजाबी में कहूँगा वन पवनिया NGO निकल कर आ जाती है सुहेल साहब से माजरत के साथ। नई NGO के नाम सुनते पता लगता है ये भी पाकिस्तान में मौजूद थी, अब माशाल्लाह बोलना शुरू हुई है। अभी आसिया के मामले में हमने देखा कि बेशुमार NGO निकल आई थी, लेकिन कश्मीर के मामले में हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तारीखी तौर पर हो रही है, लेकिन उस पर कोई सरोकार कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बेचारे के पास ये हकीकत हमें माननी पड़ेगी कि हम सिवाय चीखने चिल्लाने के और प्रैक्टिकली तो शायद हम कुछ करने के काबिल नहीं हैं। हमारे अपने बदकिस्मती से मुसलमान मुल्क भी हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो आज का ये जो यौम आज़ादी मनाया जा रहा है, इसमें हमें ज़रूरत ये है कि हम एक बच्चे के अंदर ये बात डालें कि कश्मीर का मसला बाद का। तभी जैसे मेरे पास एक दोस्त आया, उन्होंने कहा जी कि ये बात ज़रूर करनी है जो मैं करने लगा। हम ये समझ रहे हैं कई सारे लोग कि ये तो हम तो पाकिस्तान है जी, हम ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है। कश्मीर हमारे साथ कोई इलाका मिलता है तो उस पर इंडिया ने कोई कब्जा करना चाहता है या आर्मी भेजी हुई है तो हम उसके हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं। नहीं भाई, ये बात नहीं है। पाकिस्तान किसी सूरत में मुकम्मल ही नहीं होता जब तक कश्मीर शामिल ना हो। लफ्ज़ पाकिस्तान ही मैं कहूँगा आपको बदलना पड़ जाएगा और अखलाकी तौर पर बदलना पड़ेगा अगर कश्मीर शामिल नहीं है। आपका काफ जो है या के जो है PAK, ये कश्मीर के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप अगर कश्मीर से 10 बरदार नौजुबिल्ला होना चाहते हैं या आपके ज़हन में यह है कि कोई बात नहीं खैर है, तो आप अपने पाकिस्तान का नाम भी बदल लीजिएगा। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान में जो पानी है, पाकिस्तान के दरिया हैं, उनका बहुत बड़ा ताल्लुक कश्मीर से है। वो ना भी हो तो हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है। पाकिस्तान किसी मफाद परस्ती की बुनियाद पर वजूद में नहीं आया था। पाकिस्तान कोई मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वजूद में नहीं आया था। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर वजूद में आया था। तो जो रिश्ता पंजाब का सिंध से है, जो रिश्ता सिंध का बलूचिस्तान से है, जो रिश्ता बलूचिस्तान का KPK से है, वही रिश्ता मेरा और आपका कश्मीर से भी है। तो अगर एक साथी जैसे अभी मेरे पास आए आखिरी बात, तो वो कह रहे थे कि जी वो कुछ नौजवान कह रहे हैं जी अपना मुल्क तो समझदा नहीं, आपा कश्मीर नूं लैके की करना। ये एक सवाल वाकईतन ये है लोगों के जहन में कि जी आपा तो पहले वाला पाकिस्तान नहीं समझदा, तो आपा नवा लैके की करना। भाई अगर मेरे घर को, हमारे अपने घर को चलाने वाले बदकिस्मती से अगर नाअहल रहे हैं या किसी वजह से नहीं चला सके, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर की ज़मीन गैरों को बांट दें। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा, जिस नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया है आगे बढ़ेगा और कश्मीर हमारा एक लाजमी हिस्सा है। अगर कायदे आज़म हमारे रहनुमा हैं, बानी पाकिस्तान है, तो कायदे आज़म की ये बात जो है कि शहरग है, तो शहरग के बगैर बाकी रगे कुछ भी नहीं कर सकती। तो कश्मीर जो है वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बनेगा। और मैं नौजवानों से कहूँगा कि कश्मीर का मसला गैर का मसला ना समझे, ये नहीं नौज़ुबिल्लाह। और जैसे कुछ लोग कह रहे हैं जी कि आज़ाद कश्मीर तो हमारे पास है, चलो बाकी खैर है, तो पूरी कश्मीर की वादी जो है वो हमारा एक हिस्सा है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी। और जो इस वक्त, बल्कि आखिरी बात में मेरी नज़र में दुनिया का इस वक्त का या शायद तारीख़ आलम का बदतरीन और कमीना तरीन आदमी मोदी है। कमीना तरीन हुक्मरान शायद मेरे ख्याल में ऐसा आदमी कोई शायद ही दुनिया की तारीख में, चंगेज़ खान भी होगा, हिलाकू खान भी जालिम होंगे, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड के जालिमों के साथ या बादशाहों के साथ वो जंग हुआ करती थी।
ये एक ऐसा कमीना है कि एक एक बहन, एक एक बच्ची, एक एक कश्मीर के बच्चों को जलील कर रहे हैं और इंडिया में मुसलमानों पर जिस तरह ज़िंदगी तंग की जा रही है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये कश्मीर का मामला सिर्फ नहीं है, इस वक्त हमें बेदार होने की ज़रूरत है। पूरे इंडिया में आप जो नौजवान सोशल मीडिया पर देखते हैं, ख़ासतौर पर इंडियन आप अगर चेक किया करें, शुआरा और सियासतदानों की, मुसलमान लीडर की तकारीर आप सुना करें, आपको फील होगा कि इस वक्त जो ये बहुत बड़ा मसला है कि मोदी जो है वो मुसलमानों का वजूद ख़त्म करने के दर पे है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कम अज़ कम अपनी सतह पर आवाज़ बुलंद करके, जैसे मेरे ख्याल में कल कोई रैली भी है कश्मीर के सिलसिले में, तो मेरा ख्याल है तमाम तलबा जो है, तमाम स्टूडेंट्स और दूसरे नौजवान उसमें भी शिरकत करें और अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी दिलाए, कश्मीरी मुसलमानों की आवाज़ को, हमारी आवाज़ को सुने और अल्लाह ताला हमारे लिए और कश्मीरों के लिए आसानी पैदा करे। शुक्रिया। तो सलामत रहे ऐ निगारे वतन, तो सलामत रहे मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, तो सलामत रहे, तो सलामत रहे ऐ निगारे वतन, तो सलामत रहे। हो सकी तेरे रुख पर ना कुर्बान अगर, और किस काम आएगी ये जिंदगी, अपने हों से बढ़ाते रहेंगे सदा तेरे गुल रंग चेहरे की ताबिंदगी। जब तुझे रोशनी की ज़रूरत पड़ी, जब तुझे रोशनी की ज़रूरत पड़ी, अपनी महफिल के शम्सो कमर देंगे हम, तो सलामत रहे ऐ निगारे वतन, तो सलामत रहे, तो सलामत रहे। सब्ज़ परचम तेरा, चाँद तारे तेरे, तेरी बज़ में निगारी के उन्वानों हैं, तेरी गलियाँ तेरे शहर तेरे चमन, तेरे होंठों की जुम्बिश पे कुर्बान है। जब भी तेरी नज़र का इशारा मिला, जब भी तेरी नज़र का इशारा मिला, तोहफ़ाए नफ्स जाँ पेश कर देंगे हम, तो सलामत रहे ऐ निगारे वतन, तो सलामत रहे, तो सलामत। वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्शे दिया, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्शे दिया, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर
चाहो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमायतन। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर। आज़्म मेरा है कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है मेरी मस्ती में शऊर। जाँ फिजा मेरा तो खय्युल है तो शीरीं है सुखन, है मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। ओ तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताज़ा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन। तू नवारेज अनाद का बहारी मस्कर, रंगो आहंग से मामूर तेरे को हो दमन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। इनामत तक़सीम हो चुके, बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ रखते दिल थाम के बैठिए। अमजद साहब जिनकी उम्र चाहे बढ़ती जा रही है लेकिन जज्बा भी साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है, शायद कम नहीं हो रहा। नाना अमजद अली अमजद साहब।